जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम लोग समझेंगे बायोलॉजी का ब्लड चैप्टर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को हम 3 पार्ट में समझेंगे। पहले पार्ट में हम लोग ब्लड के बारे में समझेंगे। दूसरे पार्ट में हम लोग ब्लड क्लॉटिंग यानी खून का थक्का कैसे बनता है, और तीसरे पार्ट में हम लोग ब्लड ग्रुप के बारे में समझेंगे। ब्लड ग्रुप में अक्सर क्वेश्चन देता है कि माँ का ग्रुप ए बी है और पिता का ग्रुप ओ है, तो संतान में किसकी संभावनाएं होंगी। तो ये चैप्टर 3 पार्ट में बनेगा। फर्स्ट पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, ब्लड जो होता है उसको हिंदी में रक्त और उर्दू में लहू कहते हैं। ब्लड का अध्ययन सीरोलॉजी और हेमेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अब ब्लड की कुछ बेसिक जानकारी जान लेते हैं। सबसे पहले ब्लड एक प्राकृतिक कोलाइड है। ये एक नेचुरल कोलाइड है। अगर कोई पूछे कोलाइड क्या होता है, तो कोलाइड ऐसे लिक्विड को कहते हैं कि जिसे आप कपड़ा या किसी चीज से छानेंगे तो उसका 100% उस पार नहीं जाएगा, कुछ इधर उधर फंस जाएगा। जैसे दूध छानेंगे तो मलाई इधर उधर फंस जाता है, या आइसक्रीम छानेंगे तो इधर उधर कुछ फंस जाता है। वैसे ये ब्लड छानेंगे तो उसका कुछ ही हिस्सा नीचे जाएगा, बाकी ऊपर फंस जाएगा। तो ऐसे फंसने वाली चीजों को कोलाइड कहते हैं। याद रखिए, ये केवल हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन इस आधार पर आप कोलाइड को इजीली पहचान सकते हैं। तो रक्त एक प्रकार का क्या है? प्राकृतिक कोलाइड है। रक्त एक संयोजी ऊतक है, यानी कनेक्टिंग टिश्यू है। कनेक्टिंग टिश्यू उसे कहते हैं जो पूरे बॉडी को कनेक्ट करके रखता है, जोड़ करके रखता है, अर्थात संयोज करके रखता है। अतः इसे हम संयोजी ऊतक कहते हैं। ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है, इसलिए ब्लड हल्का क्षारीय होता है। जब किसी चीज का पीएच मान 7 से अधिक होता है तो वह क्षारीय होता है, 7 से कम है तो अम्लीय होता है, और 7 पर है तो वो उदासीन यानी न्यूट्रल होता है। ब्लड मेल के अंदर 5.5 लीटर और फीमेल के अंदर 5 लीटर होता है, अर्थात मेल से फीमेल में आधा लीटर ब्लड कम होता है। ये क्यों कम होता है? तो रीजन ये है, फीमेल में आधा लीटर ब्लड इसलिए कम होता है, फीमेल में हीमोग्लोबिन कम होता है, और हीमोग्लोबिन भी आरबीसी का निर्माण करता है, और आरबीसी बहुत बड़ा ब्लड का हिस्सा होता है, इसलिए हीमोग्लोबिन की कमी के कारण फीमेल में ब्लड आधा लीटर कम होता है। अब ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कहाँ होता है? तो हम लोग जो एडल्ट हैं उनमें हड्डियों के बीच बोन मेरो में होता है। हड्डी के अंदर जाली टाइप की होती है, उसे हम लोग अस्थिमज्जा या बोन मेरो कहते हैं। तो एडल्ट लोगों में यानी वयस्क लोगों में ब्लड का निर्माण बोन मेरो में होता है, लेकिन भ्रूण यानी जो बच्चा अभी जन्म नहीं लिया है, अभी माँ के पेट में है, उसके अंदर ब्लड का निर्माण लीवर में होता है। तो ये थी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। अब देखते हैं ब्लड स्टोर कहाँ होता है। कई लोग कहते हैं हार्ट में ब्लड स्टोर होता है, लेकिन हार्ट में ब्लड स्टोर नहीं रहता। अगर हार्ट में ब्लड स्टोर हो गया तो हार्ट अटैक आ जाएगा। तो ब्लड कहाँ स्टोर रहता है? तो पेट में। पेट को उदर कहते हैं। तो उदर में बाईं ओर स्प्लीन होता है, जिसे हिंदी में प्लीहा या तिल्ली कहते हैं। तो प्लीहा या तिल्ली में ब्लड स्टोर रहता है, इसलिए इसे हम ब्लड बैंक के नाम से जानते हैं। आरबीसी जब मरता है तो वो भी स्प्लीन में जाकर इकट्ठा हो जाता है, इसलिए इसे ब्लड स्टोर प्लीहा या तिल्ली कहते हैं। और इसके बाद और जब आरबीसी मरता है, इसमें इकट्ठा होता है, तो इसे कब्रिस्तान या ग्रेवयार्ड के नाम से भी जानते हैं। ब्लड बैंक से, और दूसरा इसका नाम ब्लड बैंक भी कहते हैं। अब देखते हैं कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। कोलेस्ट्रॉल चिपचिपा पदार्थ होता है। जैसे तेल मसाला ज्यादा खाएंगे, खूब काजू बादाम किशमिश खाएंगे, तो उसमें चिपचिपा पदार्थ होता है। वसा का एक रूप होता है, तरल वसा, उसी को कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल बहुत घातक होता है, ये जान ले सकता है, हार्ट अटैक ला देगा। क्योंकि अगर आपके रक्त में चर्बी यानी तेल की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो दिल पर जाकर चिपक जाएगा और फिर दिल को धड़कने नहीं देगा। तो ये कोलेस्ट्रॉल का लेवल 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए। अब एक होता है, अब आते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ये मेल में 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर और फीमेल में 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। इसी के कारण ब्लड का
लाल रंग का दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन को शॉर्टकट में Hb कहते हैं। इसमें लोहा की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए मेल में आयरन की मात्रा ज़्यादा होने के कारण मेल का शरीर जो होता है वो हार्ड होता है। फीमेल में हीमोग्लोबिन कम होता है तो आयरन भी कम होता है, तो फीमेल का शरीर सॉफ्ट होता है मेल की तुलना में। अब आगे समझते हैं, हमारे शरीर में ब्लड पूरे शरीर में सर्कुलेट कर रहा है। रक्त परिसंचरण तंत्र, इसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। इसकी सबसे पहले जानकारी विलियम हार्वे ने दी थी। अब देखते हैं ब्लड के कार्य क्या होते हैं। फंक्शन ऑफ ब्लड, तो ब्लड का सबसे महत्वपूर्ण कार्य तापमान को नियंत्रित करना। जब तक आप जीवित हैं, विलियम हार्वे साहब ने कहा था, रक्त परिसंचरण करता रहेगा और कोई भी चीज जब गतिशील रहती है तो उसमें ऊष्मा रहती है। आप दोनों हाथों को लगातार रगड़ें और जब तक आप हाथ रगड़ते रहेंगे आपके हाथ गर्म रहेंगे और जहाँ छोड़ देंगे आपका हाथ ठंडा हो जाएगा। इसलिए पूरे शरीर में जब तक खून दौड़ता रहेगा तब तक हमारे शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री बना रहेगा, क्योंकि ब्लड के घूमने की स्पीड भी फिक्स है। 120 के प्रेशर से जाता है और 80 के प्रेशर से आता है, तो उसी को ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो ब्लड स्टोर स्प्लीन में होता है। मलेरिया नाम की बीमारी में ये खराब हो जाता है तो ब्लड भी इफेक्टेड होने लगता है, इसलिए पूरे शरीर का टेम्परेचर घटने लगता है मलेरिया नाम की बीमारी में। तो पहला काम हम समझ गए। दूसरा काम समझते हैं, पोषक पदार्थों का परिवहन। जब हम कोई भी चीज खाते हैं तो डाइजेस्ट होने के बाद, तो पहला काम आप समझ गए। दूसरा काम है पोषक पदार्थों का परिवहन करना। जब हम कोई चीज खाते हैं तो उसके बाद डाइजेस्ट होने के बाद उसको एब्जॉर्प्शन करके उसे ब्लड में मिला दिया जाता है। अगला गैसों का परिवहन करता है। जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़ा केवल एक टंकी का काम करता है। यहाँ से ऑक्सीजन ले जाता है, ले जाने के बाद ब्लड का जो हीमोग्लोबिन है वो पूरे शरीर में ले जाता है और वापस CO2 ले आने का काम किसका होता है? हीमोग्लोबिन का होता है। तो ये गैसों का परिवहन करता है। अब चौथा काम समझते हैं, उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करना। शरीर में ही जितने भी खराब पदार्थ रहते हैं जैसे यूरिया, अमोनिया इत्यादि का परिवहन यही करता है और किडनी को ले जाकर दे देता है। किडनी डायलिसिस विधि द्वारा उसमें हानिकारक पदार्थों को रख लेता है और ब्लड से कहता है तुम जाओ। एक्चुअली क्या है, आप कह सकते हैं रक्त टेम्परेचर को नियंत्रित करता है, पदार्थों का परिवहन करता है। परिवहन में पोषक पदार्थों का परिवहन, गैसों का परिवहन और उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करता है। अब आगे की क्लास हम अगली वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।